नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वेदर की क्योंकि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ठंड ने दस्तक दे दी है और अब एक्चुअल ठंड ने दस्तक दी है। पहले हमें सिर्फ़ कोहरा एहसास नहीं होता था, सिर्फ़ प्रदूषण एहसास होता था, लेकिन अब हमें कोहरा भी एहसास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीआर में दिल्ली एनसीआर, यूपी एनसीआर में ठंड जो है वो बढ़ गई है। हालाँकि बीते शुक्रवार में तापमान में लगातार कुछ गिरावट और कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में ठंड में हल्की कमी देखने को मिल सकती है। अब इसके साथ ही आगामी 5 से 6 दिनों में तापमान जो है उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 22 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 20 डिग्री रहने का एक अनुमान लगाया गया है। और इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को बिल्कुल बादल साफ रहेगा और हालाँकि सुबह जो है वो हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम के वक़्त कोहरा देखने को नहीं मिलेगा, बादल बिल्कुल साफ रहेगा और उस दिन हमारा जो है अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अब अगर हम राज्य की एनसीआर तक पहुँच ही गए हैं, तो थोड़ा-सा आगे बढ़ के हम बिहार की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो छठ का जो महापर्व है, वो मौसम खलल डाल चुका है। अब मौसम विभाग की माने तो पटना के साथ 17 जिलों में जो है मौसम में बदलाव की आशंका जताई जा रही है और जिलों में 19 से जिन जिलों में मौसम के बदलाव की आशंका जताई जा रही है, उन जिलों में 19 से 20 नवंबर को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, यानी कि बारिश होने की पूरी-पूरी संभावना जताई जा रही है। हालाँकि कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और वहीं इस बीच दूसरे जिलों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है और बिहार में भी ठंड बढ़ने लगी है और सुबह और रात के वक़्त कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है और 20 नवंबर तक बात की जाए तो बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो 18 से 20 डिग्री और रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर आज की हम बात करें तो आज जो मौसम है वो बिल्कुल सामान्य रहने की आशंका जताई गई है। अब फिर से एक डिटेल में यूपी के मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम का कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। ना ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत हुई है और ना ही घने कोहरे की। अब वहीं जो है ठंड को लेकर राज्य में मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है और कुछ दिनों में कहा गया है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालाँकि रात के वक़्त ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, लेकिन दोपहर के वक़्त की अगर हम बात करें तो दोपहर के वक़्त लोगों को कुछ ख़ासा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। ग ठंड के कपड़ों की ज़रूरत इतनी कुछ ख़ास पड़ नहीं रही है और 18 नवंबर को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। हालाँकि इस बीच किसी तरह की चेतावनी जो है, वो जारी नहीं की गई है। अब जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हम लोग को सुबह उठते ही हमें ठंड का एहसास हो रहा है, रात भर ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन वही सुबह दोपहर के वक़्त तक हमें ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा है, ना ही हमें ठंड के कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह और रात के वक़्त, शाम होते ही और अगले दिन की सुबह तक हमें ठंड की ज़रूरत हो रही है। रात को कई लोग जो है वो कंबल निकाल चुके हैं और कई लोग हैं जो गरम कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ठंड के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अब इसी बीच हम देश भर की अगर हम बात करें तो देश भर में पिछले दिनों के मुकाबले अब जो है वो ठंड बढ़ चुकी है। दिल्ली के साथ अलग-अलग राज्यों में लोग जो है वो गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश की आशंका जताई जा रही है। अब कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ अभी भी बारिश का दौर जारी चल रहा है और बारिश मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा के साथ देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाके के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब देश की राजधानी की हम बात करें तो सुबह जो है वो कोहरा आज ही की अगर हम बात करें तो आज ही हमें सुबह कोहरा देखने को मिला और मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को यानी कि 18 तारीख को 18 नवंबर को दिन में आसमान साफ रहेगा। साफ रहा और इसके अलावा आज जो है अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो
14 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारा जो एक्यूआई है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो बारिश हुई, बारिश के बाद जितने फेस्टिव सीजन्स में जितने पटाखे जले, उससे एक्यूआई जो है वो अब खराब श्रेणी में आ गया है। आपको एक बार और अगर हम आपको बता दें कि कौन सी कितना एक्यूआई होना चाहिए जो श्रेणी हमें बता सकता है, तो हम आपको श्रेणी एक बार बता दें तो एक्यूआई जो 0 से 50 के बीच अगर एक्यूआई आता है तो वो अच्छा है, और अगर 51 से 100 के बीच में है तो वो संतोषजनक है। 101 से 200 के बीच में मध्यम पहुंच जाता है एक्यूआई, और 201 से 300 के बीच एक्यूआई जो है वो खराब श्रेणी में आ जाता है। अब अगर 301 से 400 की बात करें तो उस बीच में बहुत खराब आ जाता है, और 401 से 450 के बीच जो स्थिति है वो गंभीर मानी जाती है एक्यूआई की। और एक्यूआई अगर 450 से ऊपर चला जाए तो वो अति गंभीर श्रेणी में आ जाता है। अब किन राज्यों में बारिश होगी, जैसे कि अभी हमने बारिश का जिक्र किया, तो अब हम ये भी बता दें कि किन राज्यों में बारिश होगी। तो स्काई वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है, और इसके अलावा असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में भी जमकर बादल बरसेंगे, और इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ तटीय स्थानों पर सातपाड़ा, पुरी, जगत सिंह और केंद्रपाड़ा में परगना में तूफानी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऐसे ही कई पहाड़ी इलाकों में जो है यूपी पहाड़ बर्फबारी और बारिश दोनों की संभावना जताई गई है। और आज यूपी में जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए ऐसे ही और भी मौसम की खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।